हाय स्टूडेंट, मैं चंदन कुमार निराला। आज मैं आप लोगों को लैंगिक चक्र के बारे में बताने वाला हूँ। लैंगिक चक्र क्या है? तो किसी भी जीव में लैंगिक जनन करने की जो क्षमता होती है उसे लैंगिक चक्र कहते हैं। लैंगिक जनन के लिए जब कोई भी जीव तैयार होता है तो उसमें एक चक्र उत्पन्न होता है, एक चक्र शुरू हो जाता है। उस चक्र को हम लैंगिक चक्र कहते हैं। तो जितने भी जीव हैं सभी जीवों में ये चक्र पाए जाते हैं। तो लैंगिक चक्र जो है ये दो प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए, लैंगिक चक्र दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मौद चक्र और दूसरा होता है ऋतुस्राव चक्र। तो हम मौद चक्र के बारे में अभी बताएंगे। अगर आप इंटर में हैं तो भी इसको ध्यान से देखें और अगर 10th में है तो भी इसे ध्यान से देखें, क्योंकि दोनों ही सिलेबस का ये है। देखिए, मौद चक्र किसे कहते हैं? मौद चक्र किसे कहते हैं? देखिए, जीव जो है दो प्रकार के होते हैं। जनन की दृष्टि से भी जीव दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राइमेट जीव, एक होते हैं नॉन प्राइमेट जीव। तो वह जीव जो नॉन प्राइमेट होता है, नॉन प्राइमेट जीवों में पाए जाने वाले जो चक्र होते हैं उसे हम मौद चक्र कहते हैं। नॉन प्राइमेट नॉन प्राइमेट जीवों में पाए जाने वाले चक्र मौद चक्र कहलाते हैं। नॉन प्राइमेट जीव जो होते हैं जिसमें अंडे तो बनते हैं लेकिन अंडे टूटते नहीं हैं। एक ही बार अंडे रिलीज होते हैं। जब तक वो अंडे फर्टिलाइज नहीं हो जाते हैं तब तक दूसरे अंडे नहीं बनते हैं, इसलिए हम इसे नॉन प्राइमेट कहते हैं। उसके बाद दूसरा है ऋतुस्राव चक्र। ऋतुस्राव चक्र प्राइमेट जीवों में पाया जाता है। प्राइमेट जीवों में पाए जाने वाले चक्र को हम ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है, ऋतुस्राव चक्र जो है इसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल अर्थात MC। देहाती भाषा में इसे हम MC के नाम से भी जानते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र। इसे हम मासिक चक्र भी कहते हैं। तो मासिक चक्र क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये हर महीना जो है प्राइमेट जीवों में अंडे बनते हैं और टूटते हैं, इसलिए इसे मासिक चक्र कहते हैं। अब जो है हम मासिक चक्र के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। मासिक चक्र क्या है? तो मासिक चक्र स्त्रियों में 12 से 14 वर्ष की उम्र में क्या होता है? रक्त स्राव होता है। भ्रूण के माध्यम, बल्वा के माध्यम से रक्त स्राव होने लगता है, उसे हम मासिक चक्र कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि मासिक चक्र होता क्यों है। हमारा अगला सवाल होगा कि मासिक चक्र क्यों होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल MC क्यों होता है ना? ये होता क्यों है? तो ध्यान देने वाली बात है, ये क्यों होता है? तो ध्यान देने वाली बात है कि MC
होता कैसे और क्यों होता है, मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होता है ना, और कितनी अवस्थाओं में होता है, ये सभी को हम विस्तार से जानेंगे। तो जब 12 से 14 वर्ष की उम्र में, 12 से 13 वर्ष की उम्र में जब लड़कियां परिपक्व हो जाती हैं, जनन योग्य हो जाती है, तो उनके अंडाशय में, ये हम आप लोग को फिगर बना के एक बार दिखा चुके हैं, फिर दोबारा हम बना रहे हैं। ये अंडाशय है, ये अंडाशय। यहाँ जो है प्रत्येक महीना एक अंडा इसमें बनता है, एक महीना इसमें बनता है, फिर दूसरे महीना में इसमें बनता है, फिर तीसरे में इसमें बनता है। मतलब क्या है कि दोनों अंडाशय में एक एक करके बारी बारी से अंडे बनते रहते हैं, है ना। और इसी अंडे के कारण ही जुड़वा बच्चा जन्म होता है। कैसे होता है ये अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि जुड़वा संतति कैसे उत्पन्न होता है। फिलहाल हम जान लेते हैं कि मासिक चक्र होता कैसे है। तो मासिक चक्र कैसे होता है, जब ये अंडे बन के तैयार हो जाते हैं, अंडे बन के तैयार हो गए तो ध्यान दीजिए क्या होता है, जब प्रत्येक महीना अंडे यहाँ बन के तैयार होते हैं, जब अंडे बन के तैयार होते हैं तो इस अंडे को, ये अंडे निषेचित नहीं हो पाते हैं, जब तक मैरिज नहीं हुआ तब तक निषेचन नहीं होती है। तो निषेचन जब नहीं होता है, अंडा तो हर महीना बनता है, तो अंडा का होता क्या है ना। तो अंडा का क्या होता है, ये अंडे का जब समय पूरा होता है, इसका अवधि समाप्त होता है, तो ये अंडा टूट जाता है, नष्ट होता है। और नष्ट होने के बाद, ये अंडे टूटने के बाद, ये म्यूकस के द्वारा और बल्ला के द्वारा ये बाहर आ जाते हैं, है ना। म्यूकस इसके साथ बाहर आते हैं और ब्लड के जरिए, यानी कि रक्त के जरिए ये पर महीना बाहर निकल आते हैं। उसके पश्चात तो हमारा सवाल है, आखिर ये चलता रहता है तो कितने दिनों में ये क्लियर होता है। तो किसी में 2 दिनों में क्लियर हो जाता है, तो किसी में 5 दिन भी लग जाते हैं। 2 से 5 दिन की अवधि हम कह सकते हैं कि 2 से 5 दिनों तक जो है रक्त का स्राव होते रहता है। हमारा ऑब्जेक्टिव जो है इस तरह से सॉल्व होगा। कभी पूछा जाए कि मासिक चक्र का जो है रक्त स्राव कितने दिनों तक चलता रहता है, तो रक्त स्राव 2 से 5 दिनों तक चलता रहता है। और ये अंडे बनने की क्रिया, यानी मासिक चक्र की क्रिया जो है वो 28 दिनों के उपरांत रिसाइकल हो जाते हैं। 28 दिनों के बाद, ये 5 दिन तक क्लियर हो जाने के बाद जो है 14 दिनों तक, 14वें दिन जो है फिर यह अंडा बनना तैयार होता है और 21वें दिन फिर रिलीज हो जाता है। अभी आप लोगों को बता दें कि जब ये अंडे बाहर निकल आते हैं 5वें दिन, खत्म हो गया तो इसमें अंडा तो है नहीं। अगर 5वें दिन से लेकर 14वें दिन तक सहवास किया जाए तो उस पश्चात जो है शिशु जन्म नहीं होने का जो है एक मतलब नहीं होगा शिशु जन्म। कब से कब तक, तो जब रक्त का स्राव बंद हो जाता है, 5वें दिन रक्त का स्राव बंद हो जाता है। तो रक्त का स्राव बंद होने के बाद 6ठे दिन से 13वें दिन तक अगर सहवास क्रिया किया जाए, संबंध रिलेशन बनाया जाए, तो उस समय संतति उत्पन्न नहीं होगा। उसके पश्चात जो है 14वें दिन से लेकर 21वें दिन तक अंडे तैयार होते हैं और 21वें दिन अंडे रिलीज हो जाते हैं फिर से गर्भाशय में। तो इस तरह से यह चक्र पर महीना चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, इसलिए इसे हम मासिक चक्र। ठीक है, इसमें 2 प्रश्न और क्रिएट करना है, 2 हो ही रहा है, क्रिएट करना क्या हो ही जाता है। आप लोग के माइंड में भी उठा ही होगा कि क्या है 2 प्रश्न। तो 2 प्रश्न ये है, इसमें मासिक चक्र जो है
ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है रजो दर्शन, रजो दर्शन पहला, और दूसरा हो जाता है रजनोवृत्ति। रजो दर्शन और रजनोवृत्ति। आइए हम समझते हैं रजो दर्शन को और रजनोवृत्ति को। तो ध्यान देने वाली बात है, जब 12 से 13 या 14 वर्ष की आयु में किसी लड़की को पहली बार मासिक चक्र होता है तो इस प्रक्रिया को हम रजो दर्शन कहते हैं। उसके बाद जो है रजनोवृत्ति की बात है। तो रजनोवृत्ति जो है, जब किसी भी महिला को, महिला का अंतिम हो सकता है तो 50 से 55 साल होता है। याद अभिव्यक्ति में याद रखिएगा कि महिला कितने वर्षों तक माँ बन सकती है, तो 50 से 55 वर्षों तक माँ बन सकती है ना। तो 50 या 55 वर्षों में जब लास्ट में अंतिम बार जब मासिक चक्र होता है तो उसे हम रजनोवृत्ति कहते हैं। मतलब मासिक चक्र शुरू होना रजो दर्शन कहलाता है और बंद होना रजनोवृत्ति। दर्शन होना, दर्शन हुआ है, और एक माँ बनना एक औरत के लिए, एक स्त्री के लिए, एक लड़की के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है और बहुत ही खुशी की बात होती है, लेकिन मैरिड के बाद, पहले नहीं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर।